हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और जो अभी तक श्रृंखलाएं इस चैनल पर यानी सीरीज़ जो मैंने की हैं उनको देखा होगा आपने, उस ज्ञान से भी लाभ उठाया होगा और अपने जीवन में आप उसको उतार पा रहे होंगे और उसका लाभ भी ले पा रहे होंगे। तो आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हम जानेंगे, है ना। इसके सकारात्मक पहलू को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जाने देना जो होता है ना, कि इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको जाने दीजिए, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जनरली, वो क्या है। तो जाने देने का सकारात्मक पहलू आज हम जानने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पछतावा जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हम गलतियां करते हैं, हम खराब निर्णय लेते हैं, हम परिणामी व सार्थक हानियों का अनुभव करते हैं जिनमें से कई को हम मानते हैं कि टाला जा सकता था। तो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही थी, यानी कि जब हम चाहते थे कि ये ना हो, है ना, कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको हम जाने दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और फिर उसके परिणाम आए, है ना। लेकिन पछतावा बेकार नहीं होता, वह एक उद्देश्य पूरा करता है। वह हमें सबक सिखाता है, हमें वही गलतियां और खराब निर्णय दोहराने से बचने में मदद करता है। तो आपने मान लीजिए कोई गलती पहले की, फिर आप ये उसको जब रियलाइज़ करते हैं ना कुछ समय के बाद, फिर आपको ये लगता है कि ये इससे मैं जाने दे सकता था। लेकिन फिर जब अगली बार ऐसी कोई स्थिति आती है, कोई घटना घटती है, तो आप समझ पाते हैं कि हमें ऐसा निर्णय नहीं लेना है और फिर फ्यूचर में आप वैसा कुछ करते भी नहीं हैं। यद्यपि यदि हम पछतावे को पनपने देते हैं, अपनी पिछली भूलों और विकल्पों को बार बार दोहराते हैं, तो वह एक भावनात्मक बाधा बन जाता है। हम अपने मस्तिष्क में एक झूठी कहानी गढ़ लेते हैं। यह कहानी हमें विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि हम अच्छे निर्णय लेने में असमर्थ हैं और इसलिए अपनी इच्छित चीज़ों के लिए अयोग्य हैं। बहुत नेगेटिव मीनिंग्स उसके हम निकालने लगते हैं। मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से तो कुछ अच्छा होता नहीं, इस तरह की चीज़ें होने लगती है ना। देखा होगा आपने। इस बिंदु पर हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, निराश, हताश, तनावग्रस्त, और सबसे बुरी बात, हमें लगता है कि यह दुर्दशा पूरी तरह से हमारी गलती है और हम में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता का अभाव है। हम नपुंसक महसूस करते हैं। जाने देने का लाभ यह है कि हम इन भावनाओं को त्याग सकते हैं। तो जब ये जान लेते हैं कि ये जो भावनाएं आ रही, इनको भी हम लेट गो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हो गया, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव, यानी जो कड़वे अनुभव आपको जीवन में होते हैं, वो सब सीख दे करके जाते हैं। अगर आप उनसे लेसन ले पा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। आपने साधनों को पुनः प्राप्त कर सकते हो और अंततः अनावश्यक भावनात्मक अपराध बोध तथा आत्मधिक्कार से मुक्त होकर अपने हितों एवं इच्छाओं का पीछा कर सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह कि परिणाम काफ़ी हद तक हमारे नियंत्रण में है। निसंदेह अपनी कुंठाओं, निराशाओं, चिंताओं और आत्म दोषारोपण की भावनाओं को त्याग देना कहने जितना आसान नहीं है। वे आमतौर पर जीवन के इन 5 क्षेत्रों में गहराई से निहित हैं। तो 5 क्षेत्र जान लीजिए क्या है हमारे रिश्तों में, है ना। परिवार के सदस्यों, दोस्तों और जीवन साथी के साथ में, हमारे स्वास्थ्य यानी शारीरिक एवं मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें, हमारे व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक में, हमारे करियर या व्यावसायिक उद्यम में, और पांचवा वित्तीय चिंताओं में। तो ये सब चीज़ें में आपका रहता ही रहता है कि आपको बार बार पछतावा होता है। कई बार कुछ चीज़ें याद आती हैं, आप सोचते हैं मैं शायद ये ना करता तो फिर इसका रिजल्ट ऐसे ना आता, और फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैंने ही किया था क्या, ये मैं ही ऐसा हो गया था क्या, इस तरह से। तो आगे जो इसमें बात कही जा रही है वो ये है कि अगले कुछ अध्यायों में हम एक अनासक्ति लोकाचार को अपनाने की नींव तैयार करेंगे। ये नई मानसिकता उपयुक्त प्रत्येक क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप सीखेंगे कैसे आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि कब आपको किसी चीज़ को जाने देना है, आपको ऐसा तुरंत क्यों करना चाहिए, और फिर आप उन प्रतिफलों का अनुभव करेंगे जो आपके लिए हैं। ये किताब मैं पढ़ रही थी, तो पढ़ते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सबको जानना चाहिए कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जहाँ पर केवल आपको डिसीजन लेना होता है, यानी कि आपके डिसीजन से फिर आगे चीज़ें प्रभावित होंगी। तो वहाँ पे सही निर्णय तब आप ले पाएंगे
जब आपका माइंड कूल रहेगा, जब आप सारे स्थितियों को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। देखिए, एनालिसिस भी तब हो पाती है जब आपको ठीक ठाक ज्ञान होता है सिचुएशंस के बारे में। बहुत अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि आप एक सही और डिज़ायरेबल डिसीज़न ले पाएँ, है ना? फिर देखिए, सही डिसीज़न या गलत डिसीज़न ये तो आने वाला वक्त तय करता है, लेकिन हम जहाँ जिस स्टेज पर हैं वहाँ पे जो सारे पैरामीटर्स को आपने टेस्ट किया, आपने सब परख लिया और फिर उसके बाद आपने निर्णय लिया, वो आपका पार्ट है जो आपको प्ले ठीक से करना है ना? अपना रोल ठीक से प्ले करना है। बाकी सब कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़िए, क्योंकि बहुत हद तक की जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में है भी नहीं। जो हैं उन पे आपको ठीक से निर्णय लेना है, उन सारे सिचुएशंस को एनालाइज़ करते हुए। एनालिसिस तब आप ठीक से कर पाएँगे जब आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना? हम काफ़ी समय से इस चैनल पे मेंटल एंड जो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं उनके जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें क्या किया जाना चाहिए, काउंसलिंग क्या मैटर करती है, ज्ञान लेना कितना आवश्यक होता है। जो अगर मान लीजिए बीमार व्यक्ति पड़ चुका है, उसके साथ जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या दायित्व होता है, वो कैसे धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ों को करके उस व्यक्ति को, जो पेशेंट हो गया है, वो उसको ठीक कर सकते हैं, उसको क्या नई रोशनी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हम पूरी श्रृंखला यानी कि पूरी किताब हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये ऐसा रोचक विषय है जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग किताब लिख करके गए हैं, तो उसका फ़ायदा तो हम उठाएंगे ही ना अपने जीवन में। वो सारी चीज़ें हम करेंगे जो एक सुंदर जीवन, एक शांत जीवन, एक स्टेबल लाइफ को जीने के लिए, यानी वो स्टेबल लाइफ रहे हमारी, है ना? बहुत ज़्यादा क्योस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हम इंटेंगल ना महसूस करें कि फंसे पड़े हुए हैं, अरे ये क्या करें, ये नहीं होगा। माइंड के लेवल पे जब आप बहुत ठीक अनुभव कर रहे होंगे तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और आप अच्छा जीवन जीते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको थोड़ा-सा वेरिएशन करने की आवश्यकता है, थोड़ा-सा वॉक कर सकते हैं। नहीं, अपनी हेल्थ का भी आप ख़्याल रखेंगे। आप 5-10 मिनट का कुछ पढ़ें, है ना? सुबह-सुबह कोई मंत्रोच्चारण यानी चैंटिंग ऑफ मंत्रास हो सकता है, या कुछ आप लिखते हैं तो 24 आवर्स में आप 1 घंटा, आधा घंटा निकालेंगे खुद के लिए, तो फिर अच्छा ही रहेगा। तो आगे आने वाले समय में हम कोटेशंस भी इसमें बहुत अच्छी-अच्छी गिवन है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। और ये सब डिस्कस करते हुए मुझे ये अनुभव हुआ है कि इस सब से मुझे भी फ़ायदा होता है। आप सबको बताते हुए, आप सबको ये सब अ, समझाते हुए भी मुझे भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, खूब सारा ख़्याल रखिए, जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, अपनी कॉम्पिटिशन में की तैयारी में लगे हैं तो उसको करते रहिए। और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान ही हमें कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा से रहने के लिए प्रेरित करता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।